सो गाइस, एक मैकबुक लेने का सपना ना बहुत से लोगों का होता है, बट अगर आप इतना हेवी इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हो या फिर इतना हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इससे पहले ये जान लो कि कुछ ऐसे हिडन प्रॉब्लम्स हैं जो कि इन मैकबुक्स में होती हैं। इन प्रॉब्लम्स के बारे में ना बहुत खुल कर के लोग बोलते नहीं है। मैकबुक को हमेशा बहुत ही अच्छी तरीके से पेंट किया जाता है कि दीज आर परफेक्ट एंड लाइक ये परफेक्ट मशीन है। नो डाउट मैकबुक्स आर रियली गुड, बट स्टिल कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि आप शायद एक मैकबुक में फेस कर सकते हो। सो इस वीडियो में ना हमने वो सारी प्रॉब्लम्स को कवर किया है। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। एंड ऑल्सो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग मिस ना करो। ओके, तो सबसे पहले और मेजर प्रॉब्लम्स जो होती है वो होती है मैकबुक में पोर्ट्स की। इन मैकबुक में ना पोर्ट्स की बहुत ज्यादा कमी होती है, स्पेशली अगर आप एयर वाली सीरीज देखो। अब देखो 80% ऑफ लोग ना अपने वर्क यूज के लिए मैकबुक एयर ही यूज करते हैं। प्रो मॉडल्स में आपको फिर भी पोर्ट्स मिल जाते हैं काफी सारे, बट अगर आप एयर सीरीज देखो ना बहुत लिमिटेड पोर्ट्स है। एंड लिमिटेड पोर्ट्स होने की वजह से अगर आप एप्पल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं हो, मान लो आपके पास एक आईफोन नहीं है, आईपैड नहीं है, तो थोड़ा सा डाटा ट्रांसफर वगैरह ये चीजें हेक्टिक हो जाती है। हाँ, अगर आपके पास आईफोन आईपैड वगैरह है देन तो आप एयर ड्रॉप के फीचर से इन फीचर्स को यूज करके आप आराम से अपने डाटा वगैरह ट्रांसफर कर सकते हो। बट अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड टैबलेट है या कुछ भी, सो इट बिकम्स हार्ड टू लाइक ट्रांसफर डाटा। तो पोर्ट्स की भी काफी कमी लगती है मैकबुक एयर में, ये सबसे बड़ा इशू आता है। एंड पोर्ट्स की कमी पूरी करने के लिए आपको कभी ना कभी एक यूएसबी हब की नीड तो पड़ेगी। अब यूएसबी हब के लिए आपको एक्स्ट्रा 1000 से 2000 रुपए खर्च करना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा यूएसबी हब चाहिए। तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रही कि आपको मैकबुक एक्सेसरीज में क्या क्या चीज़ें कोई नीड होती है, एंड काफ़ी सस्ते ऑप्शंस हमने बताए, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस भी है। मैकबुक को क्योंकि स्लिम एंड लाइट वेट बनाना था इसलिए पोर्ट्स को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज जरूर किया गया है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा लोग बोलते नहीं है, बट जब आप प्रैक्टिकली यूज़ करते हो ना मैकबुक तो ये पोर्ट्स की कमी वाली प्रॉब्लम आपको ज़रूर फील होती होगी। अब यूएसबी हब की बात हो ही रही है तो मैकबुक एक्सेसरीज की भी बात करते हैं। जो एप्पल की खुद की एक्सेसरीज है, वी ऑल नो कि वो कितनी ज़्यादा महंगी है। चाहे वो एक मैजिक माउस हो, मैजिक कीबोर्ड क्यों ना हो, अगर आप एक स्टूडियो डिस्प्ले भी देखते हो या फिर अडेप्टर भी अगर आपको लेना है ना तो आपको काफी ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। तो एप्पल की खुद की एक्सेसरीज काफी ज्यादा महंगी है। एंड कुछ लोगों को ना वो होता है कि हम मैकबुक लिया है, हमने ओरिजिनल लिया है तो हम एप्पल का ही इसके साथ जो चीजें हैं वो भी ले, बट बजट इज वेरी हाई, वेरी एक्सपेंसिव एक्सेसरीज। मार्केट में थर्ड पार्टी एक्सेसरीज है, बट अगर एप्पल एक्सेसरीज इतनी सस्ती होती तो आई डोंट थिंक सो कि कोई थर्ड पार्टी एक्सेसरीज खरीदता। तो थर्ड पार्टी एक्सेसरीज भी काफी अच्छी है मार्केट में जो कि एप्पल के साथ बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। जितने प्रीमियम ये मैकबुक्स आपको दिखते हैं, जितने ड्यूरेबल दिखते हैं, क्योंकि देखो इनकी एल्यूमिनियम बॉडी है, देखने में एकदम प्रीमियम फील होते हैं, काफी ड्यूरेबल भी है, लाइक सालों साल तक ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में रहते हैं। बट क्योंकि ये एल्यूमिनियम बॉडी है इनमें स्क्रैचेस लगने का बहुत चांसेस होते हैं। बहुत ऐसा होता है कि अगर आप इसको अच्छे से लैपटॉप बैग में नहीं कैरी कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल के टाइम पे थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा इसका रिपेयरिंग कॉस्ट भी होता है। तो बहुत संभाल के नहीं रखना पड़ता है। जैसे कि अगर आप इसमें मान लो एक स्क्रीन गार्ड भी लगवा रहे हो या फिर अगर आप इसके लिए एक लैपटॉप बैग ले रहे हो, कुशन वाला बैग ले रहे हो, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। मैकबुक्स को बचाने के लिए एक हाई क्वालिटी पैडेड प्रोटेक्टिव स्लीव होना चाहिए एंड ऑल्सो वाटर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए अगर आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हो तो। प्लस इसे टाइम पे क्लीन करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डस्ट जम जाती है ना तो ये बहुत अजीब सा दिखने लग जाता है। एंड ऑल्सो एक छोटी प्रॉब्लम और है, जैसे कि आप मान लो इस डिस्प्ले को आप इस तरह से बंद करते हो एंड इसी तरीके से काफ़ी टाइम तक बंद रहता है और आप डिस्प्ले अगर क्लीन ना करो ना तो ये कीबोर्ड के जो पैचेस है ना वो आपकी डिस्प्ले में छप जाते हैं। तो वो एक और प्रॉब्लम जो है काफ़ी लोग फेस करते हैं। रेडिट पे हमने काफ़ी पढ़ा है एंड बहुत सारे लोग ये कमेंट भी करते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। तो यही है कि इसको मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, इसको क्लीन रखना पड़ेगा ना। फोर्थ प्रॉब्लम ना इसके हिंज से रिलेटेड है। वैसे तो मैकबुक्स काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, रिलायबल होते हैं, बट काफ़ी लोगों को ना जो नए वाले बैचेस आए हैं ना मैकबुक के, स्पेशली मैकबुक एयर M4 M5 में, उसमें हिंज में थोड़ा सा इशू लगा है। हिंज का क्या इशू है, एक तो पहले क्या होता है, जो आप नॉर्मली अगर मैकबुक देखो, ये हमारा नॉर्मल मैकबुक है, ये आप आराम से वन फिंगर से ओपन कर सकते हो। बट जो न्यू बैचेस वाले मैकबुक आ रहे हैं M4 M5 में, उनमें ना ये इशू देखा गया है कि वो एक फिंगर से ओपन नहीं होते हैं इजीली, मतलब इतनी इजीली वो ओपन होते नहीं है। एंड ये काफ़ी जगह ये वाली इश्यूज देखे गए हैं। दूसरा इशू हिंज में ये देखा गया है कि जब भी आप लैपटॉप को क्लोज करते हो वो फुली क्लोज नहीं होता, कहीं ना कहीं जो उसकी लिड है वो ओपन ही रहती है एंड वो क्लोज होता ही नहीं है, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो।
एंड कुछ कुछ में देखी गई कि हिंज भी लूज हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हिंज से रिलेटेड अभी नए वाले बैचेस में जरूर आ रहा है। आई डोंट नो ये प्रॉब्लम अभी क्यों आ रही है, क्योंकि पहले वाले मैकबुक्स में तो ये प्रॉब्लम देखी ही नहीं जाती थी। जो नए वाले मैकबुक्स है उनमें पता नहीं विंडोज में जो हिंज वाली प्रॉब्लम आती है ना, वो कहीं ना कहीं मैकबुक में भी वही प्रॉब्लम सब लोगों को देखने को मिल रही है। हर किसी के साथ नहीं, बट बहुत लोगों ने इस चीज के बारे में बात भी करी कि मैकबुक में हिंज वाला इशू ना अब काफी टाइम से फेस करने को मिल रहा है। सो अगर आप भी हिंज वाला इशू फेस कर रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट इज अ सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी। अब अगर जैसे आप विंडोज चलाते हो, विंडोज एक ओपन सिस्टम है, इनमें आप हर तरीके के सॉफ्टवेयर ना यूज कर सकते हो, चाहे वो एक लेगेसी टूल हो या फिर क्रैक्ड एप्स हो, पायरेटेड यूटिलिटी, आराम से इन सभी को आप चला सकते हो। बट जो मैक ओएस है उसमें सिक्योरिटी काफी ज्यादा होती है, इस वजह से आप हर टाइप का सॉफ्टवेयर, हर टाइप की चीजें मैक ओएस में नहीं चला सकते हो। तो पहले के टाइम पे ऐसे थे कि विंडोज सॉफ्टवेयर जो थे वो मैक ओएस पे इतनी इजीली रन करते नहीं थे, बट आज के टाइम पे ना मैक ओएस काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। ऑटोकैड, टेली एंड स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग टूल्स या फिर कस्टम विंडोज स्क्रिप्ट्स ना मैक पर प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करते। आज के टाइम पर भी जो आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस विंडोज में मिलता है वो मैक पर कहीं ना कहीं आकर के आपको इनकम्प्लीट जरूर फील हो सकता है। एंड ऑल्सो मैक ओएस पर थर्ड पार्टी अनसाइंड ऐप्स जो है वो उन्हें इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आप कॉलेज या फिर ऑफिस विंडो सेंट्रिक टूल्स को यूज करते हो ना, देन मैकबुक्स में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। एंड इसी चीज के लिए ना लोग विंडोज लैपटॉप सजेस्ट करते हैं, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपके मैकबुक्स पर नहीं चल सकते हैं, वो विंडोज में ही चल सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं लोग फेस करते हैं। नेक्स्ट इज द गेमिंग पार्ट। देखो इतने साल हो गए, अगर आप विंडोज लैपटॉप देखो तो विंडोज लैपटॉप में कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ है। हर एक कैटेगरीज में आपको विंडोज लैपटॉप मिलते हैं, चाहे वो स्कूल गोइंग हो, ऑफिस गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, एडिटर्स के लिए, गेमर्स के लिए। बट मैकबुक्स में एक स्पेसिफिक कैटेगरी ही हमेशा चलाती हुई आ रही है। एडिटर्स के लिए हो गया, क्रिएटर्स के लिए हो गया, बेसिक यूजर्स के लिए, नॉर्मल यूजर्स के लिए। बट वो गेमिंग कैटेगरी आज भी कहीं ना कहीं नहीं आ पाई है। एक ऐसा टाइम आया जब मैकबुक्स में आप गेमिंग भी कर सको। मान लो आप एक मैकबुक ले रहे हो 256 GB वाला, वो 256 GB वाला जो है आपको एक नॉर्मल रेट पे मिलता है जिसमें एक मैकबुक मिलता है। बट अगर आपको 256 GB वाले से 512 GB SSD वाला मैकबुक लेना है तो आपको 20 से 30 हजार रुपए और खर्च करने पड़ेंगे जस्ट फॉर सम मोर स्टोरेज। टू बी ऑनेस्ट आज के टाइम पे क्रिएटर्स एंड एडिटर्स की अगर मैं बात करूँ, इवन स्टूडेंट्स के लिए भी 256 GB SSD बहुत जल्दी फिल हो जाती है और कितनी जल्दी आपके मैकबुक में स्पेस भर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड इसीलिए लोग सोचते हैं कि हम हायर वेरिएंट्स ले। जब हायर वेरिएंट्स वाले लेते हैं तो वो इतने ज़्यादा महंगे हो जाते हैं कि आप ये सोचते हो कि नहीं 256 GB वाला ले लेते हैं एंड आगे आने वाले टाइम पे आप एक्सटर्नल SSD ले लो। इवन एक्सटर्नल SSD भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है आज के टाइम पे, जो शायद बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एंड ऑल्सो मैकबुक में ये ऑप्शन भी नहीं होता है आप इनके रैम SSD अपग्रेड करा सको। विंडोज में आप बहुत ईजिली SSD जो है वो अपग्रेड करा सकते हो, बट मैकबुक में वो ऑप्शन भी नहीं मिलता कि आप SSDs को अपग्रेड करा सको इन फ्यूचर। तो 256 GB वाला वेरिएंट अगर आपने मैकबुक लिया है तो आपको 256 GB वाले वेरिएंट के साथ ही रहना पड़ेगा। एंड अगर आज के टाइम पे बात की जाए तो बेस वेरिएंट जो है ना, जो कि सस्ते मिल भी रहे हैं 256 GB वाले, वो भी इतनी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। और अगर हायर वेरिएंट्स देखें तो हायर वेरिएंट्स बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो 2026 में मुझे लगता है स्टोरेज का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड आई डोंट नो ये कैसे सॉल्व होगा। बहुत सारी नई चीजें जैसे कि iCloud आप यूज कर सकते हो, गूगल ड्राइव आप यूज कर सकते हो, एक्सटर्नल SSDs ले सकते हो, बट वही चीज है उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा ही पे करना पड़ रहा है। नेक्स्ट आई फील द प्रॉब्लम इज डिस्प्ले। अब आप लोग सोचोगे डिस्प्ले में क्या प्रॉब्लम है, डिस्प्ले जितनी बेटर होती है, नो डाउट एप्पल के जो डिस्प्ले है, मैकबुक की जो डिस्प्ले वो वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो प्रॉब्लम है ना मेन वो है 60 हर्ट्ज डिस्प्ले। आप इतना महंगा मैकबुक ले रहे हो, प्रो वर्जन में आपको 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिलता है, बट व्हाट अबाउट एयर? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 80% लोग मैकबुक एयर यूज करते हैं, इसमें 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले है। इसी सेम प्राइस में अगर आप एक विंडोज लैपटॉप ले लो ना, विंडोज लैपटॉप में आपको 120 हर्ट्ज डिस्प्ले आराम से मिल जाएगी इसी प्राइस में। तो मैकबुक्स में ये हमेशा से पता नहीं एप्पल क्यों नहीं ये चेंज कर रहा है कि जो डिस्प्ले है वो 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज दे दे। इतने हायर वर्जन वाले मैकबुक्स आ चुके हैं। मैकबुक एयर M5 में भी आपको 1.5 लाख वाला मैकबुक, उसमें भी आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले मिल रही है। एंड वी ऑल आर थिंकिंग कि ये कब चेंज होगा, कब जा करके 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज वाला मैकबुक हमें मिलेगा। मैकबुक एयर में तो मुझे कुछ उम्मीद लग नहीं रही है, मैकबुक नीओ तो फिर आप रहने ही दो, एंड मैकबुक प्रो में 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है, बट मैकबुक एयर में क्यों नहीं? जब हम 1.5 लाख रुपए खर्च करके एक मैकबुक ले रहे हैं तो 60 हर्ट्ज डिस्प्ले देने में क्या प्रॉब्लम है एप्पल को? एंड 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले में ना काफी डिफरेंस है।
अगर आप यूज करोगे ना तो आपको डिफरेंस एक्चुअली में नजर आएगा। एंड लास्ट प्रॉब्लम जो है वो शायद अब सबको फील हो रही होगी, एंड दैट इज ओवर प्राइसिंग। प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब लोगों को ये फील होता है कि हम इतना प्राइस दे करके ये मैकबुक जो है वो उसे खरीदना बेटर होगा नहीं होगा, क्या ये वर्थ इट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप एक मैकबुक न्यू ही ले लो। एक मैकबुक न्यू जो आपको मिल रहा था 70,000 का, तो 70,000 का भी वो मुझे कभी वर्थ इट लगा नहीं। 60,000 वो स्टूडेंट के लिए था, ठीक है। आज के टाइम पे उसका रेट क्या हो गया, 80,000। अब 80,000 में आपको एक मैकबुक न्यू में काफी प्रॉब्लम्स मिलेगी या काफी चीजें नहीं मिलेगी। जैसे बेस वेरिएंट में टच आईडी नहीं है, वो हेप्टिक फीडबैक वाला आपके पास ट्रैक पैड नहीं है, पोर्ट्स की कमी है, छोटी डिस्प्ले है, एंड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है। मैकबुक न्यू जो है वो 80,000 का वर्थ इट नहीं है। सिमिलरली अगर हम मैकबुक एयर की बात की जाए, मैकबुक एयर आपको पहले फिर भी एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा था। मैकबुक एयर M5 की मैं बात कर रही हूँ। 30,000 इंक्रीज करने के बाद अब लोगों को ये फील होता है कि यार इतना ज़्यादा हम पैसे पे कर रहे हैं, तो उसमें जैसे कि मैंने बोला 60 हर्ट्ज डिस्प्ले नहीं मिल रही है आपको, तो परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच की है, बट क्या वो एक्चुअली में वर्थ इट है इतने पैसों के लिए। अगर हम प्रो वर्जन्स में देखें, प्रो वर्जन्स में तो 1-1 लाख तक के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। सोचो एक मैकबुक प्रो आप ले रहे हो, उसमें 1 लाख का प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो क्या आपको वर्थ इट लगेगा। वैसे एप्पल के जो मैकबुक्स है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव फील होते थे, एंड आज के टाइम पे जब प्राइस हाइक हो गए हैं तो वो काफी ज्यादा ओवर प्राइस लगने लगे हैं लोगों को। सो अगर इनमें से कोई सी भी प्रॉब्लम अगर आपने फेस करी ना अपने मैकबुक में, तो कमेंट करके जरूर बताना, या फिर इसके अलावा भी कोई अगर आपने इश्यूज फेस करे अपने मैकबुक में तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।